धर्म कहते किसको हैं? देखो, आपके ऊपर थोपने वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से दुराग्रह शून्य होकर के यदि धर्म शब्द पर हम विचार करें, धर्म शब्द के अर्थ पर हम विचार करें, तो धर्म की परिभाषा केवल और केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म में ही व्यक्त होती है। अन्य किसी मत पंथ में धर्म शब्द का अर्थ ही घटित नहीं होता है। और यह इतना व्यापक अर्थ है, इतना व्यापक अर्थ है कि इसमें संपूर्ण मानवता ही समाहित नहीं हो सकती। संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि इसे अपने में समाहित कर लेने की सामर्थ्य इस हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है। सभी प्राणियों के सर्वविध कल्याण का चिंतन यदि किसी पवित्र परंपरा में है तो वो इसी परंपरा में है। आप लोग कहेंगे वो धर्म है क्या? धर्म की एक बहुत सरल परिभाषा आपको बताएं। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार धर्म की अत्यंत सरल परिभाषा, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, और किसी को हिंदू सनातन वैदिक शब्दों से परहेज हो तो हम और उदार होकर के कहते मानव धर्म। मानव धर्म, क्योंकि संपूर्ण मानवतावादी धर्म यही है। इसलिए मानव धर्म का मतलब होता वैदिक सनातन धर्म ही मानव धर्म है। और वो मानव धर्म क्या है? केवल सुनने योग्य बात हम नहीं बोल रहे, जीवन में उतारने योग्य बात, समझने योग्य बात, स्वीकार करने योग्य बात। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म क्या है? बोले जिस किसी प्राणी ने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञ होना और कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए उसकी सेवा करना, उसके प्रति उपकार प्रत्युपकार करना, ये सनातन धर्म है। जिसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया है उसका सर्वविध हित करना, इसी का नाम है सनातन धर्म। इसलिए हमारे यहां लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूलम आरोग्यमुत्तमम। मूलम आरोग्यमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की जड़ का नाम है आरोग्य, निरोग रहना। पहला सुख निरोगी काया। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि मानव देह से हो रही है, और मानव देह माता पिता की कृपा से मिलता है, माता पिता के संयोग से मिलता है। उन्होंने जन्म ही नहीं दिया, हमारा लालन पालन पोषण किया। इसलिए माता के प्रति आदर की भावना रखना, पिता के प्रति पूज्य भाव रखना, माता पिता की सर्वविध सेवा करना, ये सनातन धर्म है। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद की आज्ञा है, ये सनातन धर्म है।
ये विरक्त संत भी मातृ पितृ भक्ति करते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ही इनका परमार्थ पथ प्रशस्त होता है। माता पिता की प्रत्यक्ष सेवा करके पुत्र उन्हें सुखी करता है, सुख देता है, पर ये ग्रह त्याग करके साधु सन्यासी होकर के जब विरक्त होकर के अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं तो जन्मदात्री माता का मातृत्व भी सफल होता है, उसको परलोक में भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है। माता की 7 पीढ़ी तर जाती है, पिता की 7 पीढ़ी तर जाती है, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इसलिए माता पिता की भक्ति ही है, सब कुछ त्याग कर भजन में लग जाना, यह भी माता पिता की भक्ति से अलग नहीं, ये भी माता पिता की भक्ति है। तो माता पिता गुरु इनकी भक्ति, इनकी सेवा, इनकी उपासना, तो माता पिता गुरु इनकी भक्ति, इनकी सेवा, इनकी उपासना, इनको सुख पहुंचाना, ये धर्म है। इस शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। हम जो कुछ भी काम करते हैं शरीर से, इंद्रिय आदि से करते हैं, और इंद्रियों में तत्त अधिष्ठात्री देवता हैं। उन देवताओं की शक्ति से युक्त होकर के हम काम करते हैं। आंख का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है, मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, भुजाओं का अधिष्ठात्र देवता इंद्र है, पैरों का अधिष्ठात्र देवता विष्णु है, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता भगवती सरस्वती है। इत्यादि प्रकार से हमारे पैर से लेके मस्तक तक प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतरिंद्रिय में कोई न कोई देवता प्रतिष्ठित है, और उस देवता की शक्ति से युक्त होकर के हम अपने व्यवहारिक कार्य को संपादित करते हैं अथवा अपने आध्यात्मिक साधन को संपन्न करते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारे देह में, इंद्रियों में प्रतिष्ठित देवताओं का योगदान है। इसलिए देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना यह सनातन धर्म है। समय समय से देवाराधन करना, सूर्य को जल देना, चंद्रमा को भी द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करना, पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देना, गंगा जल, अक्षत और घृत मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ देना, अग्नि में आहुति देना, ये सब सनातन धर्म है। क्योंकि इन देवताओं की कृपा से हम अपने व्यवहारिक कार्य को संपन्न करते हैं, तो इनका शेयर है, इसलिए इनका एक अंश हमें इनके अर्चन पूजन के रूप में इन्हें देना चाहिए। तो माता पिता की सेवा सनातन धर्म, गुरु जी की सेवा सनातन धर्म, क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। देवताओं ने हमारी सहायता की है, इंद्रियों पर विराजमान होकर के देवताओं की पूजा करना सनातन धर्म। अब हमें जो भी संस्कार मिले हैं अपने माता और पिता के खानदान से मिले हैं, कुल से मिले हैं। इसलिए श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा मातृकुल पितृकुल की परंपरा का तर्पण करना हमें बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। उससे भी अधिक प्रसन्नता होती है कि हम भारत में मनुष्य बने, और सर्वाधिक प्रसन्नता तब होती है जब वैदिक सनातन परंपरा में हमारा जन्म हुआ। क्या कहें महाराज जी, पूरी धरती पर ऐसी विचारधारा और कोई दूसरी मनुष्य का हित चाहने वाली नहीं है, प्राणी मात्र का हित चाहने वाली नहीं है। हम लोग स्नान करते हैं तो केवल माता पिता पूर्वजों को पिता पितामह प्रपितामह, पितामही मातामही प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही, मातामह प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, केवल इन्हीं का तर्पण हम नहीं करते हैं। पर्वतास्तृप्यन्ताम, वृक्षाः तृप्यन्ताम, नद्यस्तृप्यन्ताम, कहाँ तक कहें, खगाः तृप्यन्ताम, मृगाः तृप्यन्ताम, सरीसृपाः तृप्यन्ताम। इतने से भी हमें संतोष नहीं होता।
हम कहते आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत जगत तृप्यताम, तिनके से लेके ब्रह्मा तक सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। सारे ब्रह्मांड के पोषण की भावना, सबको तृप्त करने की भावना, सबको सुखी करने की भावना यदि किसी पवित्र परंपरा में है तो वो भारतीय वैदिक सनातन हिंदू परंपरा ही है। इसलिए पूरे प्रकृति और पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा, पूरे ब्रह्मांड का हित यदि किसी विचारधारा में है तो उस विचारधारा का नाम है हिंदू विचारधारा। इसलिए सनातन धर्म वस्तुतः सर्वोपरि धर्म है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का मूल धर्म सनातन धर्म ही है। पैदा होने की पद्धति सनातन, मरने की पद्धति सनातन, खाने पीने की पद्धति सनातन, सब सनातन पद्धति है। इसलिए सनातन धर्म की पवित्र विचारधारा से बहिर्मुख हो करके लोभ लालच के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इधर उधर भटक जाना, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। और उस भ्रम को, उस मोह को, उस जंजाल को त्याग करके सर्वतोभावेन जहां से हम चले थे अपने घर में वापस आ जाना, इससे पवित्र और कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसलिए यदि ईमानदारी से मानव जाति बात को समझे तो हम यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि मनुष्य मात्र सनातन धर्मी है, मनुष्य मात्र, जीव मात्र सनातन धर्मी है। इसलिए सबको अपनी मूल भावना को अंगीकार करके अपने मूल स्वरूप में दृढ़ होना ही चाहिए।